नमस्कार दोस्तों, आज हम मूक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मूक का फुल फॉर्म देख लेते हैं। मूक का फुल फॉर्म क्या होता है? MOOC। ओके, M का मीन्स होता है मैसिव, O फॉर ओपन, ऑनलाइन कोर्स। तो सबसे पहले हम वर्ड टू वर्ड चलेंगे। सबसे पहले हम मैसिव का मीनिंग देख लेते हैं। मैसिव का मतलब क्या है? व्हाट इज़ मैसिव? मैसिव का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा नंबर में, लार्ज नंबर। ओके, तो मूक जो है क्या है? वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि बहुत सारे नंबर में, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन कोर्स है। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसमें क्या रहते हैं? ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैसिव के बारे में देख लेते हैं। मैसिव मीन्स है कि बहुत ज़्यादा नंबर में। जैसे अगर हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो हम कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं? 50, 40, 60। और अगर हम बड़े हॉल में पढ़ाएंगे तो 100 भी ले सकते हैं, थोड़े से ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा 1000, 2000 या 10,000 बच्चों को हम एक साथ नहीं पढ़ा सकते। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर मैसिव यूज़ किया गया है, क्योंकि जो ऑनलाइन लर्निंग है उसमें 100, 1000, उससे भी ज़्यादा 10,000 या 1,00,000, एनी नंबर, किसी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? एक टाइम में पढ़ा सकते हैं। तो मैसिव का मीन्स है कि एट अ सेम टाइम वी कैन टीच लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो मैसिव का मतलब ये हो गया। देन हम दूसरा वर्ड देखते हैं, ओपन। ओपन का मतलब है कि खुला, जिसमें कि क्या होता है? ओपन रजिस्ट्रेशंस हैं। ठीक है, कहीं से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप किसी भी जगह रहते हो, वहाँ अगर आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हो। ओपन कंटेंट होता है इसमें, फ्री ऑफ चार्ज होता है, फ्री ऑफ चार्ज और नॉट। ओके, एंड अफोर्डेबल होता है। ठीक है, अब हम ऑनलाइन के बारे में देख लेते हैं। ऑनलाइन मतलब है कि बाय इंटरनेट की मदद से आप कोई कोर्स जब करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑनलाइन कहते हैं। जैसे कि हम इग्नू से कोई डिग्री लेते हैं, ठीक है, तो वो भी कैसा है? हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हमें ऑनलाइन कंटेंट भी मिल जाता है। वो भी एक क्या है? ओपन यूनिवर्सिटी है, तो उसमें भी हमें बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन ही प्रोवाइडेड रहता है। ओके, सो इसमें हमें क्या है कि ओपन कंटेंट रहता है, कहीं से भी आप ले सकते हो। ओके, इंटरनेट की सुविधा से हम कहीं से भी कोर्स को कर सकते हैं। देन लास्ट जो वर्ड है, सी, जिसका मतलब होता है कोर्स। कोर्स का मतलब है कि जैसे किसी कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं, अगर हम अपने किसी शहर में किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलती है? किसी भी कोर्स में अगर हम BA कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं या कोई भी कोर्स ले रहे हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? बाद में हमें एक डिग्री मिलती है। ओके, तो उसी तरीके से इसमें भी क्या रहता है कि अलग अलग कोर्सेज रहते हैं, उनमें क्रेडिट्स होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं। जस्ट लाइक इग्नू में हम करते हैं, इग्नू से बहुत सारे लोगों ने डिग्रीज़ ली होंगी, तो उसमें भी क्या होता है? आपको क्रेडिट जो होते हैं वो पूरे करने होते हैं। ओके, अलग अलग सब्जेक्ट में जो अलग अलग कोर्सेज होते हैं उसमें हमें क्या करने हैं? क्रेडिट अपने कंप्लीट करने होते हैं ईयर वाइज। तो उसी तरह से इसमें भी होता है, हमें अपने क्रेडिट्स जो हैं वो क्या करने होते हैं? कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, तो ये जो मूक है वो कैसा है? नॉन फॉर्मल होगा। नॉन फॉर्मल मीन्स निरौपचारिक। हमें एक फॉर्मल एजुकेशन पढ़ी है हमने, फॉर्मल, जिसमें कि स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके हम शिक्षा को लेते हैं, तो वो हमारी क्या होती है? फॉर्मल एजुकेशन होती है। ठीक है, जब हम ओपन सोर्स से कहीं से कोर्स ले रहे हैं, कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं या एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो जाती है। ओके,
तो 3 तरह की एजुकेशन हमने पढ़ी थी, पहली फॉर्मल, देन इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल होता है औपचारिक, इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक, और नॉन फॉर्मल क्या हो जाएगा, निरौपचारिक, जो कि ओपन रिसोर्सेज से हमें मिलती है। और इनफॉर्मल क्या है, जो कि अनौपचारिक है। अनौपचारिक का मतलब है जो हम अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने पीयर ग्रुप से, या अपने जो चारों तरफ जो हमारे साथ घटित हो रहा है डे टू डे लाइफ में, उससे हम सीखते हैं, वो इनफॉर्मल हो जाता है। और फॉर्मल जो है, जब हम किसी स्कूल या कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं, एक वहाँ पर सिस्टम होता है, प्री प्लान्ड होती है सारी चीज़ें, तो वो हमारी क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है। ओके, तो मूक जो है वो कैसा है, ऑनलाइन नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ओके, अब हम थोड़ा सा मूक के बारे में और जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बन गया है नाउ डेज। ओके, तो अलग अलग जोग्राफिकल एरिया से जो लर्नर्स आते हैं, वो मूक को ज्वाइन करके अपने कोर्सेज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं सारे लर्नर्स जो हैं। ओके, देन इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट यूज़र बन गया है मूक का आफ्टर यूएसए। तो यूएसए के बाद इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट यूज़र है मूक का। ओके, बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करते हैं और उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो मूक जो है वो प्राइवेट हाउसेस भी इसे रन करते हैं, चलाते हैं। और उसके अलावा जो कुछ गवर्नमेंट भी होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि NPTEL और IITs इन इंडिया, ये सारी भी क्या करती है, इन्हें रन करती हैं, मूक को चलाती हैं। ओके, तो स्वयं भी जो है किसका पार्ट है, मूक का पार्ट है। ओके, आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या है कि आपको जो मूक है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। मूक हमारा 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक तो सी मूक्स होता है और दूसरा होता है एक्स मूक्स। सबसे पहले हम सी मूक्स देख लेते हैं। सी मूक्स में क्या है कि इसमें किसी भी तरह की प्री प्लानिंग जो है वो नहीं होती है। ओके, रीडिंग मटेरियल और जो कोर्स वेयर होता है वो पहले से ही डेवलप नहीं रहता है। ऑनलाइन डिस्कशन के समय इसे क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। ओके, तो इस तरह का जो कोर्स होगा वो कैसा होगा, सी मूक होगा। एक्स मूक देख लेते हैं हम। एक्स मूक जो है वो कैसा होता है, ये प्री प्लान्ड होता है, प्री सिलेक्टेड इसमें रीडिंग होती है, और स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि उसको हम पहले से क्या कर रहे हैं, प्लान करके रख रहे हैं, तो वो हमारा एक्स मूक हो जाता है। अब हम थोड़ा सा मूक की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि जो मूक था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, तो मूक जो है 2000, अब हम मूक के बारे में जान लेते हैं कि मूक स्टार्ट कब हुआ। मूक जो था वो सबसे पहले 2008 में शुरू हुआ, जो जॉर्ज साइमंस और स्टीफन डाउन्स ने शुरू किया था। उस समय से कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008 कहा जाता था। ओके, एंड अगर से हम सिंप्लीफाइड वे में कहें तो सिंप्लीफाइड वे में इसे CCK08 कहा जाता है। ठीक है, ये एक क्रेडिट कोर्स के रूप में जो था वो क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। देन उसके बाद 2012 में इसमें कुछ चेंजेस हुए, जो कि सेबेस्टियन थ्रून और पीटर नॉर्विक ने किए, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स निकाला, जिसे क्या कहा गया, जिसे इंट्रोड्यूस कराया गया इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से ऑनलाइन कोर्स जो है वो निकाला गया। ओके, अब हम मूक के कोर्सेज जो है वो किस तरह से होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जो मूक जो कोर्सेज है उसमें क्या रहता है कि वो शेड्यूल्ड रहते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो हमारा क्या रहता है कि कोर्स को कंप्लीट करने के लिए एक स्टार्टिंग डेट होती है कि कब से कोर्स शुरू हो रहा है, और एक एंड डेट होती है। तो उसी तरीके से मूक में भी क्या रहता है, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट जो है वो रहती है। बट मूक के कुछ कोर्सेज ऐसे रहते हैं जो कैसे रहते हैं, सेल्फ पेस होते हैं। ओके, सेल्फ पेस कोर्सेज रहते हैं जिसमें कि हमें किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं रहती है। ज्वाइनिंग और एनरोलमेंट डेट की किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है उसमें नहीं रहती है। ओके, अब जो मूक है
जैसा कि हमने पढ़ा कि मूक जो है वो क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हमें ऑनलाइन जो मटेरियल है वो प्रोवाइड होता है और ऑनलाइन ही हम इसमें जो है कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो मूक के बारे में हमने पढ़ा, इसका जो भी कंटेंट है वो हमें मल्टीमीडिया के थ्रू मिल जाता है। ओके, कुछ कभी कभी क्या होता है कि इसमें मिक्स्ड जो अप्रोच है वो अपनाई जाती है। मिक्स्ड अप्रोच में क्या होता है कि आपको जो भी कोर्स है वो ऑनलाइन मोड में दिया तो जाएगा, उसके अलावा जो फेस टू फेस क्लासरूम कंपोनेंट्स है, फेस टू फेस भी आपसे इंटरेक्शन किया जाएगा। तो इस तरह का जो कोर्स होता है उसे हम ब्लेंडेड लर्निंग कह देते हैं। ठीक है, ओके, ऑनलाइन कंटेंट तो हमें प्रोवाइड हो ही रहा है। ओके, और उसके अलावा फेस टू फेस इंटरेक्शंस भी रखे जा रहे हैं, तो उस तरह की जो लर्निंग होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग बोल देते हैं। ओके, अब हम मूक की प्रोसेस देख लेते हैं कि मूक जो है वो किस तरह से इसका प्रोसेस रहता है, कि हमें कौन क्या क्या चीज़ें करनी होती है अगर हम मूक में क्या कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो कोर्स हमें किस तरह से प्रोवाइड होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना होता है। मूक जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप एडमिशन्स ले सकते हैं मूक में। तो यहाँ पर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कि आप हम एडमिशन ले सकते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं जो कि हमें मूक के जो प्लेटफॉर्म्स देते हैं, सबसे पहला है NPTEL, जिसमें कि जो कोर्स फॉर्मेट रहता है वो शेड्यूल्ड रहता है और ऑनलाइन रहता है। ओके, शेड्यूल्ड मतलब हमने पढ़ा था जिसमें कि हमारी जो स्टार्टिंग की डेट है और जो एंड डेट है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, तो उसे हम शेड्यूल्ड कहते हैं। और इसका जो मेथड है, मॉडल है, वो कैसे रहता है, ऑनलाइन रहता है, तो हमें जो भी कंटेंट है वो मल्टीमीडिया से मिल जाएगा। मूव किट होता है दूसरा, जो कि ये भी शेड्यूल्ड रहता है और इसमें जो लर्निंग रहती है वो ब्लेंडेड रहती है। ब्लेंडेड हमने पढ़ा जिसमें कि हमें ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन मटेरियल भी मिलता है, प्लस हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन भी रहता है, तो उसे हम ऑनलाइन लर्निंग ब्लेंडेड कह देते हैं। ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। फिर है IIT बॉम्बे एक्स, जिसमें जिसमें कि शेड्यूल्ड सेल्फ पेस रहती है, जिसमें कि रिस्ट्रिक्शंस हमें नहीं रहती। इसका जो कोर्स रहता है वो कैसा रहता है, लर्निंग मॉडल कैसे रहती है, ऑनलाइन रहती है, जो भी हमारा कंटेंट है मल्टीमीडिया से हमें मिल जाता है। उसके बाद स्वयं भी है, स्वयं भी मूक का ही एक पार्ट होता है। इसमें इसकी जो लर्निंग है वो भी कैसे रहती है, शेड्यूल्ड और सेल्फ पेस, और इसमें भी जो लर्निंग का मॉडल है वो ब्लेंडेड है। ब्लेंडेड में ऑनलाइन भी रहता है हमारा और फेस टू फेस इंटरेक्शन भी रहते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। ओके, सबसे पहले हमने एक प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, देन हम उसमें एक अकाउंट बना लेंगे, देन डिसाइड हाउ वी वांट टू लर्न। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से क्या लर्न करना है। देन उसके बाद आप कोर्स में क्या कर लेंगे, एनरोल कर लेंगे, देन कंप्लीट द कोर्स। तो इस तरह से कुछ इसका जो मूव जो है इसका प्रोसेस रहता है। ओके, अब हम मूक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट अब हम मूक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो इंस्टीट्यूशंस देख लेते हैं। सबसे पहला है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, NPTEL, जो अभी हम पढ़ रहे थे, जो कि एक मूक सर्विस प्रोवाइडर है जिसके थ्रू हम मूक में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, NPTEL जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया था 2003 में। ठीक है, जो NPTEL है वो जो था वो 7 जो IITs हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु, इन्होंने मिलकर इसमें कुछ कोर्सेज बनाए थे, जो कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ओशन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़, म्यूज़िक। तो इसमें जो है वो इसके अंडर ये सारे कोर्सेज आते हैं। ओके, नंबर सेकंड हम देख लेते हैं जो हमारा है मूकिट। मूकिट जो है ये एक लाइट वेट मूक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये भी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करता है, और ये जो है IIT कानपुर ने 2014 में इसको क्या किया था, स्टार्ट किया था। इट इज़ डिज़ाइन टू ऑफर सी मूक्स को ऑफर करने के लिए ये डिज़ाइन कराया गया था। ओके,
नेक्स्ट हमें पढ़ना है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे एक्स, जो कि आईआईटी बॉम्बे एक्स जो कि 2014 में बना था। हमें इनके मेन जो है इनके सन याद करने, ईयर ऑफ लॉन्च, कि कब इन्होंने जो कोर्सेज हैं वो लॉन्च किए थे। ओके, तो ये प्लेटफॉर्म NPTEL 2003 में लॉन्च हुआ था और इसको इन्होंने करवाया था। इंस्टीट्यूशन जो है वो लॉन्च के पीछे IIT मद्रास है, ये इसकी वेबसाइट है। देन मूक किट है 2012 में ये शुरू हुआ था, IIT कानपुर ने इसको करवाया था और इसकी वेबसाइट ये है। IIT बॉम्बे एक्स जो है वो 2014 में शुरू हुआ, IIT बॉम्बे ने इसको करवाया और ये इसकी वेबसाइट है। स्वयं जो है वो 2016 में हुआ, तो सबसे लास्ट जो है वो स्वयं है और इसको MHRD एंड जो माइक्रोसॉफ्ट है उन्होंने मिलके से शुरू कराया था और ये हमारी स्वयं की साइट है। स्वयं के बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो मूक के बारे में हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। अब हम मूक से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक्स क्या होता है। आप हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कि मूक जो है इनमें से कौन सा है, मूक से रिलेटेड इनमें से क्या है। फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड ऑनलाइन लर्निंग डिज़ाइंड फॉर मास पार्टिसिपेशन। जैसा कि हमने पढ़ा था, मास पार्टिसिपेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नंबर में, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसमें कि 10,000, 20,000 या 1 लाख इतने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं, तो उसे हम मास पार्टिसिपेशन कहते हैं। ठीक है। फ्लेक्सिबल हमें पता है, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि लचीला होना, कि जिसमें आपकी खुद की मर्ज़ी है कि आपको क्लास कब लेनी है और कब नहीं लेनी है। ओपन रहता है, ओपन का मतलब खुला हुआ, कि कहीं पर से भी आप जो है उसमें कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड है कि हमारी अपनी मर्ज़ी रहती है उसमें। ओके, देन ऑनलाइन हमें पता ही है, जिसमें हम मल्टीमीडिया का यूज़ करके हमें सारा ही कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन था। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म ऑफ टीचर डायरेक्टेड। हमें इसमें बताया है कि ये जो कोर्स है वो टीचर डायरेक्टेड रहता है। ठीक है, इस ऑप्शन में ऑनलाइन लर्निंग डिज़ाइंड फॉर मास पार्टिसिपेशन, सारे टर्म्स की मीनिंग हम पहले ही समझ चुके हैं। नंबर 3 जो इसका ऑप्शन है, फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड ऑफलाइन लर्निंग डिज़ाइंड फॉर मास पार्टिसिपेशन। फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म ऑफ टीचर डायरेक्टेड ऑफलाइन लर्निंग डिज़ाइंड फॉर मास पार्टिसिपेशन। जैसा कि हमें पता है, मूक का जो फुल फॉर्म ही है वो क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो हमें पता है कि मूक जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो जहाँ पर भी हमें ऑफलाइन दिख रहा है वो तो हमारा वैसे ही कट हो जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमें ऑफलाइन कोर्स के बारे में बोल रहे हैं, तो मूक हमारा ऑफलाइन कोर्स नहीं है। तो हमारे पास नंबर फर्स्ट A और B बचा है। B जो ऑप्शन है उसमें हमें बोल रहा है कि जो कोर्स है वो टीचर डायरेक्टेड रहता है। बट हमने क्या पढ़ा कि टीचर डायरेक्टेड तो हमारी कौन सी एजुकेशन होगी, फॉर्मल एजुकेशन होगी, जिसमें हम क्या रहते हैं, क्लासरूम में प्रेजेंट रहते हैं और वहाँ पे एक टीचर रहता है जो कि हमें हर चीज़ के लिए डायरेक्ट करता है कि हमें कब कौन सा काम करना है। ओके, तो मूक जो है वो टीचर डायरेक्टेड नहीं होगा, मूक जो है वो कैसा होगा, सेल्फ डायरेक्टेड होगा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक क्वेश्चन और देख लें हम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग ICT सपोर्ट इज इम्प्लाइड। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें हमें ICT सपोर्ट जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला जो है वो लेक्चर मेथड है, बस सेशन, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, देन मूक MOOCs, मूक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ओके,
तो सबसे पहला जो है वो लेक्चर मेथड में हमें पता है हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं क्लास में, और इसमें जो टीचर है वो क्या रहता है, एक्टिव रहता है, और बच्चे जो हैं वो कैसे रहते हैं, पैसिव रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक्सप्लेनेशन इस पे ज़्यादा इसमें जोर रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम इसमें क्या कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं। बस सेशन जो है इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल ग्रुप होते हैं जिसमें कि स्मॉल ग्रुप के बीच में डिस्कशन कराया जाता है, तो उसे बस सेशन कहा जाता है। इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन जो है, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन में बच्चों के बीच में अगर क्लासरूम को इंटरैक्टिव बनाने के लिए इंटरेक्शंस कराई जाती हैं तो उसे इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, देन बुक्स हमें पता है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें कि हमें ऑनलाइन इंटरनेट के यूज़ से कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसमें हम आईसीटी का यूज़ करेंगे। बुक में आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो मूक्स हो जाएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ओके, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।